रूस की राजधानी मॉस्को आतंकी हमलों से दहल उठी है। आतंकियों ने मासूम लोगों पर ऐसी गोलियों की बौछार की जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अब तक 140 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी पीड़ा जिसका दर्द सिर्फ रूस ही नहीं पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। वहीं इस टेरर अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन पुतिन ने चेतावनी दे दी है कि इसके पीछे जो भी है उसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया में होली की खुमारी है तो रूस में आतंकियों ने खून की होली खेली। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्दों ने ऐसी बर्बरता की, ऐसा मौत का तांडव मचाया कि मानवता शर्मशार हो गई। सामने जो भी आया आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। आतंकी हमले के बाद क्रॉकस सिटी हॉल में जबरदस्त आग, दूर तक उठती आग की लपटें, चारों ओर उठता धुआं, हर ओर अफरा तफरी। कुछ देर पहले जिस शॉपिंग मॉल में सैकड़ों लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट का लुत्फ उठा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हर ओर गोलियों की बौछार, तबाही का मंजर और चीख पुकार। कोई बचकर भागने की कोशिश कर रहा था तो कोई कुर्सियों के नीचे छिपने की, लेकिन आतंकियों ने किसी को भी नहीं बख्शा। दनादन गोलियां बरसाकर 90 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया। रूस को आतंकवादियों ने ऐसा जख्म दिया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मॉल में सेना की वर्दी में 5 हमलावर घुसे थे। पहले आतंकी ने कोने में खड़े लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, फिर 2 और आतंकियों ने बिना रुके गोलियां बरसाई, फिर पीछे से एक और आतंकी ने गोलीबारी की। हमलावरों के मॉल में गोलियां बरसाने के 1 घंटे बाद रोजगार्डिया स्पेशल फोर्स क्रॉकस सिटी हॉल पहुंची और आतंकियों को खत्म करने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया। मासूम लोगों पर आतंकियों ने जिस कदर गोलियों की बौछार की, पुतिन उन तस्वीरों को कभी भूल नहीं पाएंगे। मॉस्को में बड़े आतंकी हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया जा रहा है। क्रॉकस सिटी हॉल में हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। आईएसआईएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखकर ये बताया है कि उसी के लड़ाकों ने इस हमले को अंजाम दिया है। आईएसआईएस ने यह भी दावा किया है कि हमले के बाद हमलावर सुरक्षित वहां से निकल गए। आईएसआईएस की कोशिश लगातार रूस में दबदबा बढ़ाने की है। अभी हाल ही में रूस के कॉकासस में आईएसआईएस के 6 आतंकी मारे गए थे। तभी से आशंका जताई जा रही थी कि आईएसआईएस रूस में बड़े हमले की साजिश को अंजाम दे रहा है। रूस पर आतंकी हमले से दुनिया हैरान है तो पुतिन बदले की आग में झुलस रहे हैं। इस टेरर अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा भड़क उठा है। माना जा रहा है कि पुतिन का ये कहर यूक्रेन पर ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура। मॉस्को के मॉल में 5 आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की और बम भी बरसाए। रूस में यह बड़ी आतंकी वारदात पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के 2 दिन बाद हुई। रूस ने यूक्रेन को बड़ी धमकी दी है कि अगर इस हमले में यूक्रेन का नाम आया तो यूक्रेन को तबाह करके ही दम लेंगे। पुतिन आर्मी ने इसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी है ताकि यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा सके। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए कब और क्या कदम उठाना है, ये फैसला रूस खुद करेगा। युद्ध के बीच रूस लगातार अपने घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। इस हमले के बाद यूक्रेन पर इसी का इस्तेमाल करेगा। इन्हीं हथियारों में से एक है रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल बेहद खतरनाक है। रूस के मिग 31 लड़ाकू विमान इस हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचा सकते हैं, जो अब तक रूस ने इस युद्ध में नहीं मचाई है। इसके अलावा रूस के पास T-14 आर्माटा टैंक है जो बेहद खतरनाक है। इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग कर सकता है। माना जा रहा है कि इस हमले से गुस्साए पुतिन का कहर यूक्रेन पर टूटेगा। हालांकि यूक्रेन को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं
कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतिहास गवाह है कि रूस खून का बदला खून से ही लेता रहा है। जिस तरह से हमले के पीछे ISIS का हाथ बताया जा रहा है, तो पुतिन की आर्मी घर में घुसकर उन्हें तबाह करके ही दम लेगी। और अगर इसमें यूक्रेन का कनेक्शन निकला तो इसकी तैयारी तो पुतिन ने पहले से ही कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉस्को हमले के पीछे ISIS का हाथ बताया जा रहा है। इस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है और हमले का पैटर्न भी ISIS के जैसा ही दिखाई दे रहा है। ये आतंकी सेना की वर्दी में हमले को अंजाम देने आए थे। जिस तरह से उन्होंने गोलीबारी की, शॉपिंग मॉल में बम फेंके, ये ISIS का ही पैटर्न रहा है। इस हमले को ISIS की अफगान शाखा ने अंजाम दिया, जिसे ISIS-K के नाम से जाना जाता है। ISIS इससे पहले भी रूस को निशाना बना चुका है, जिसमें 2019 में 3 रूसी अधिकारियों पर हमला किया गया। 2022 में काबुल में हुए रूसी दूतावास पर हमले के पीछे भी ISIS का ही हाथ था। ISIS ने हाल ही में पुतिन का काफी विरोध किया है और अक्सर पुतिन के प्रचार की आलोचना की है। एक्सपर्ट के मुताबिक ISIS रूस को मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाली गतिविधियों में भी भागीदार मानता है और क्रेमलिन पर मुस्लिमों का खून करने का आरोप भी लगाता रहा है। अब आपको ISIS की इस शाखा के बारे में भी बताते हैं, जो बार बार रूस को निशाना बनाता रहा है। इस्लामिक स्टेट का मतलब इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान शाखा है। इसका पूरा नाम इस्लामिक स्टेट खुरासान और ये नाम उस क्षेत्र के लिए पुराने शब्द पर रखा गया है, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह आतंकवादी संगठन 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा और तेजी से अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया। यह संगठन क्रूर इस्लामिक शासन की स्थापना पूरी दुनिया में करना चाहता है और इसका मकसद दुनिया के बाकी सभी धर्मों को खत्म कर देना है। जी न्यूज़।